आज जो पेंटिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो एक्रेलिक कलर का पेंटिंग होगा और ये कैनवास पे बना हुआ है। 8 बाय 10 का ये काम है, एक छोटा सा साइज है 8 बाय 10 इंच का। और इस काम में हम लोगों ने इस पेंटिंग में बैकग्राउंड में अल्ट्रा मैरीन ब्लू का इस्तेमाल किया गया है। साथ में एक मॉनेस्ट्री है और एक मॉन्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। एज इट इज़, जैसा कि मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि ड्राइंग आपका परफेक्ट हो, तो यहाँ एकदम फ्रंट लुक से मॉनेस्ट्री का ड्राइंग किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सिमेट्रिकल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने सेंटर में एक लाइन ले लिया है और दोनों तरफ से भी साइड भी एक हेल्पिंग लाइन हम लोग ले लेंगे, जो बाद में हम लोग उसको इरेज कर देंगे। ये कलर के पीछे उसको डिसॉल्व कर देंगे, मिक्स कर देंगे, उसके अंदर छुपा देंगे। तो ड्राइंग करते समय आप एकदम मॉनेस्ट्री की एक एक लाइन पर, ऑलवेज मैं कहता हूँ कि ड्राइंग आपका सिंगल लाइन में करने की कोशिश करिए। अगर आपने सिंगल लाइन में ड्राइंग कर लिया और आपको शेड एंड लाइट की अच्छी जानकारी है तो आपका काम खराब हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है कि आपका काम खराब नहीं हो सकता। शेड एंड लाइट का जो अप्लाई है वो आपका परफेक्ट हो और ड्राइंग अच्छी हो। जितना हो सके ड्राइंग में डिटेल करिए और एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से गौर करिए, खुद से स्टडीज़ करिए कि वो कितना सही है, उसमें कितना पर्सपेक्टिव का यूज़ हुआ है। पर्सपेक्टिव आपको जैसा जानकारी होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव 3 तरीके का होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जो पेंटिंग में जितने पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा पर्सपेक्टिव उसका आना चाहिए, वो आपकी ड्राइंग में क्लियर हो जाए। कलर पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग जब आप कलर लगाएंगे तो अलग से समझ में आएगा कि आपको कलर में भी पर्सपेक्टिव निकालना है, लेकिन ड्राइंग में आपका बेसिक पर्सपेक्टिव क्लियर। मॉन्क का ड्रेस में हम लोग ऑरेंज प्लान किए हुए हैं, उसके फोल्ड्स को जितना हो सके आप प्लान कर लेंगे पेंसिल में ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ आउटलाइन नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को आप फॉलो करेंगे। और बेहतर होगा कि ये वीडियोस आप अगर इस तरीके का काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। और ये वीडियोस को आप थोड़ा स्लो करके भी देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और फास्ट करके देखना चाहिए, तो आप थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए। क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल वर्क को अगर हम लंबे वीडियोस में डालेंगे तो देखने में आपका इंटरेस्ट घटता चला जाएगा। तो आप उस चीज़ को समझते हुए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करिए कि कैसे कहाँ पे कौन सा कलर पहले लगाया जाता है। ऑब्वियसली आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि जब भी आप कलर लगाएं तो दूर की वस्तुओं से सबसे पहले आपको कलर लगाना है। जो सबसे दूर है, दूर में हमें क्या मिलता है, स्काई मिलता है, तो पहले हम उसका कलर लगा लेंगे। अभी हम बेसिक कलर्स लगा रहे हैं, जो बेसिक कलर है वो लग रहा है उसका, और अभी तो वो सारा का सारा कैनवास में एब्जॉर्ब कर जाएगा। न्यू कैनवास में जब आप कलर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा डॉट्स छोड़ता है, तो वो उसको कवर कर लेंगे उसके बाद। अदरवाइज़ आप बहुत गहरा कलर लगाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो दोनों स्टाइल है काम करने का, आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। स्काई के लिए मैंने अल्ट्रा मैरीन ब्लू का इस्तेमाल किया हुआ है। मॉनेस्ट्री के जो सेट एरिया है उसमें ब्रंट सेना अभी मैं प्रीवियस रख रहा हूँ, और जब ये अच्छे से डिटेल्स रख लूँगा तो मैं फिर से इस पे कलर लगाऊंगा। सारे जगह मैं फिर से कलर लगाऊंगा। तो पहले अल्ट्रा मैरीन को अच्छे से मैं अप्लाई कर दूं स्काई में 2 बार 3 बार, जैसा आपको, मतलब जब तक आपने जो प्लान किया है पेंटिंग में, आपके माइंड में जो फिगर है कि मुझे इस लेवल तक डार्क ले जाना है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मुझे मॉनेस्ट्री का जो रेलिंग्स है, जो वाइट पार्ट छोड़ना है, तो उसको दिखाना है। तो अगर मैं स्काई को ब्लू डेप्थ नहीं करूँगा तो वो साफ साफ दिखेगा नहीं। तो आपको इस चीज़ को पहले से इन प्रीवियस प्लान करके चलना होगा कि आपको किस लेवल तक डेप्थ लेकर के जाना है। क्योंकि मैंने बेस में सारा कलर लगा लिया हुआ है तो आपको शेड एंड लाइट ऑलमोस्ट दिखने लगता है
कि आप कहाँ कहाँ पे कितने कितने डेप्थ ले जाएंगे। तो आगे का डेप्थ के लिए आप एक एक पॉइंट पे उसी अनुसार से कलर भरते चलेंगे। और ब्रंड सेना में हम लोग थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा क्रिम्सन रेड ऐड करके ये कलर लगा रहे हैं, जो कि मोनेस्ट्री का जो शेडेड एरिया है उसमें। और एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल करेंगे। जहाँ भी ऑलमोस्ट आप मोनेस्ट्री देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको ठंडे प्रदेश में मिलेगा, जहाँ की वुडन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं तो कई बार जाता हूँ और बहुत ही शांत प्लेस होता है। तो जब मौका बने तो आप भी विज़िट कीजिए और आप अच्छी फीलिंग आपको आएगी मोनेस्ट्रीज़ में। ब्रंड सेना से हम लोग जो वुडन इफेक्ट है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक एक लाइन पे। आप जितना फास्ट ब्रश चलाएंगे, हाँ, ब्रश के रिगार्डिंग एक क्वेरीज आई हुई थी मुझे कि कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट समझाऊं कि ब्रश जो है आपके फिंगर जैसा है। आप कौन सा ब्रश कब यूज़ करेंगे ये आपके हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि आप जैसे कि आपके उंगलियों में आप जब कुछ खाते हैं तो 2 उंगली से रोटी तोड़े, 3 उंगली से तोड़े या पूरे से तोड़े, इससे मतलब नहीं रहता। आप किस में कंफर्ट हैं इससे डिपेंड करता है। और कॉमन सी बात है कि जो छोटा ब्रश है, अगर मुझे छोटे छोटे जगह पे डिटेल करना है तो मैं छोटा ब्रश यूज़ करूँगा, और अगर मुझे बड़े ब्रश का इस्तेमाल करना है और बड़े जगह पे डिटेल करना है, जल्दी जल्दी भरना है, तो छोटे ब्रश से करूँगा तो वो पैचेस आएगा, तो इसलिए बड़े ब्रश से करेंगे। और ब्रश 2 ही तरीके का होता है ऑलमोस्ट, बाकी कमर्शियल व्यूज़ में काफ़ी होते हैं, लेकिन फ्लैट और राउंड ब्रश ही 2 तरीके का ब्रश होता है। इसके अलावा जो ब्रशेस अभी मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट राउंड शेप का और फैन ब्रशेस, बहुत तरीके का वैराइटीज़ ब्रशेस में आ गया है। लेकिन बेसिक तौर पे हमें 2 ही ब्रश को बेसिक तौर पे समझना है। पहला है फ्लैट ब्रश, दूसरा राउंड ब्रश। आपके काम के लिए ये दोनों परफेक्ट है। इसके अलावा भी आप यूज़ करिए, डिफरेंट ब्रशेस का डिफरेंट यूज़ है, लेकिन एटलीस्ट आपको इन दोनों ब्रशेस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्लैट ब्रश का जो आगे का पॉइंट है वो चौड़ा होता है, और राउंड ब्रश का आगे का पॉइंट ब्रिसल्स वाला एरिया राउंड होता है। तो वो आप इजी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटे ब्रश से आप डिटेल करेंगे, छोटा काम कर रहे हैं तो। और अगर आप फ्लैट ब्रश कहीं कलर फिल करना है तो आप फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करें और स्मूथली आप कलर डालें। मोनेस्ट्री में वाइट कलर का जो रेलिंग पे है वो काम करने के बाद हम लोग थोड़ा सा नेपल्स येलो का जो थोड़ा गोल्डन टच में आएगा उसका डिटेल करेंगे। और बारीक वाइट लाइंस, कई वो फ्लैग के लिए धागे लगाए जाते हैं, रस्सियाँ लगाई जाती हैं, तो बारीक वाइट लाइंस आप क्रिएट करेंगे। और अब जो है तो एक एक जगह पे फिर से वाइट टच करेंगे। जब तक काम हम लोगों को करना है, जब तक आपने जो माइंड में जो फिगर बनाया हुआ है वो एकदम से आपको दिखने लगेगा, तब तक आपको टच करना है। नीचे जितना भी हो सके उसके बाद डार्क ब्राउन से चॉकलेटी ब्राउन से। ऑलवेज मैं बताता हूँ कि ब्राउन लगाने के लिए ब्रंड सेना का इस्तेमाल मत करिए। आप उसके लिए क्रिम्सन और उसके साथ ब्लैक टच करके आप निकालेंगे तो वो चॉकलेटी डार्क कलर आएगा, जो कि आपको अलग से मज़ा देगा। बेसिक कलर लगाने के बाद आप हर पिलर्स को एक एक करके धीरे धीरे डिटेल्स करिए, और जहाँ पे भी आपका बेसिक कलर बचा हुआ है वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। अभी जहाँ मॉन्क बैठे हुए हैं उनके आसपास हम ऑरेंज कलर के पैचेस लगाएंगे। और आप ऊपर के काम में आप देख रहे हैं कि कहीं भी आपको डिटेल्स वर्क अब बचा हुआ नहीं है। हम लोगों ने अच्छे से चेक कर लिया है, ऊपर टॉप से बॉटम तक हम लोग अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं पे भी हमें डिटेल्स बचा नहीं है। और अब हम मॉन्क के आसपास का जो खाली जगह है हमारे पास उसको हम लोग कलर करेंगे। तो उस पे कलर लगाने के बाद
आप अच्छी से उसको मर्ज कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। जहाँ आपको ऐसा लगे कि गाढ़ा कलर है तो वहाँ पे पानी ऐड करके मिक्स कर लीजिए। वो आप जब जितना काम करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कितना पानी ऐड करना है, कितना क्या करना है। ये फुल्ली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा काम किया है अभी तक और आप किन किन मीडियम में काम किया हुआ है। आप लोगों में से किन किन लोगों ने एक्रेलिक में काम किया है ये कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने वाटर कलर में भी काम किया हुआ है या पोस्टर कलर में काम किया हुआ है या सिर्फ पेंसिल में काम किया है, तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताएं कि आपने अभी तक किन किन मीडियम में काम किया हुआ है और आपको किस मीडियम का जानकारी चाहिए, किस मीडियम का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस मीडियम का पेंटिंग कैसा चाहिए। तो आप कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे तरीके का जो आप डिमांड रखेंगे उस तरीके का मैं पेंटिंग करूँगा। मॉन्क के ड्रेस में मैंने लाइट ऑरेंज कलर पहले लगा दिया है और डिटेल्स जितना हो सकेगा अभी हम लोग करेंगे। थोड़ा सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक हम लोग थोड़ा सा दूसरे जगह डिटेल कर लें। उसके हेड के पीछे का थोड़ा शैडो लगा लें। आप हेड के ऊपर एक ग्रीनिश स्टोन देख रहे होंगे। जो मॉन्क होते हैं वो हेयर को ट्रिम कर लेते हैं या शेविंग कर लेते हैं, छोटे बाल रहते हैं उसके, तो उसका जो ग्रीनिश स्टोन होता है, नए बाल जब आप ट्रिम करवाते हैं तो ग्रीनिश स्टोन होता है, उसको निकालने की कोशिश मैंने किया हुआ है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ड्रेस में अब एक एक पैचेस लगा करके हम लोग डिटेल करेंगे और एक एक लाइन का एंजॉय करेंगे। आप जब भी मौका बने, जब आपको टाइम बने तो आप लोग ज़रूर ड्राइंग करिए। ड्राइंग करने से आपके पेशेंस में बहुत डेवलपमेंट आएगा। आप किसी भी चीज़ को बैठ करके बहुत देर तक कर पाओगे। आपके आउटपुट्स दिखने लगेंगे कि आपने क्या काम किया हुआ है और आपके घर वाले भी खुश होंगे। तो आपके इन फ्यूचर आपको कैरियर में भी बहुत मदद मिलेगा। जो महिलाएं अभी तक काम नहीं करती हैं और वो करना चाहती हैं तो वो फ्री टाइम में स्टार्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो आप देख रहे थे आर्ट यूनिवर्स और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।